अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे दिनों के बाद आज ये वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। असल में कुछ मसरूफियात इतनी ज़्यादा थी कि सोशल मीडिया को बिल्कुल टाइम ही नहीं दे पाया। तो बस व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज दोस्तों के आते रहे और कुछ इंस्टाग्राम पे, तो उसकी वजह से आज जो है एक मजबूरी की बिना पे ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। और अभी भी सफ़र पे था तो मैंने सोचा कि चलें वीडियो ही बना देते हैं ताकि दोस्तों को एक इन्फॉर्मेशन भी चली जाए और हमारा जो है सोशल मीडिया से एक दोबारा रब्ता जो है वो भी सिलसिला शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ। तो बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि अलमराई के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं या नादे कंपनी के वीज़े कब ओपन हो रहे हैं या जो दूसरी जो कंपनीज़ हैं जो फ्री वीज़े देती हैं अब उनका क्या सीन है। तो बहुत ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट मैसेज था जो आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ कि अलमराई ने पाकिस्तानियों के लिए अभी बिल्कुल वीज़े बंद किए हुए हैं। अभी तक कोई भी वीज़ा जो है वो पाकिस्तान में नहीं गया और ना ही अभी नादे कंपनी का कोई वीज़ा गया है। अब मसला ये था कि पहले ये जो कंपनियां थीं ये वीज़े फ्री देती थी, जबकि आगे एजेंसियों वाले लोगों से 2.5 लाख 3 लाख समथिंग 6 लाख तक भी लोगों ने इसको फ़रोख्त किया वीज़े को। और जब यहाँ के जो मेन ऑनर हैं अलमराई को दीगर जो नादे कंपनियाँ दूसरी दीगर कंपनीज़ हैं तो उन्होंने अभी वीज़े बंद कर दिए हैं। अब सूरत हाल जो सऊदीया में है वो ये है कि यहाँ पे एक कंपनी कोई भी सऊदी बना देता है तो उसके साथ कोई पाकिस्तानी अटैच हो जाता है या कोई इंडियन से या कोई बांग्लादेश भाइयों में से कोई एक बंदा जो है वो सऊदी के साथ लग जाता है और वो कंपनी एक सप्लाई की कंपनी बना देते हैं। अब होता ये है कि वो सारे लोग वो सप्लाई में मंगवाते हैं और ये एक यहाँ एक नया बिजनेस है और जो लोग आते हैं सप्लाई वाली कंपनी में वो इंतहाई जलील होते हैं। अब होता यह है कि यहाँ से वीज़े चले जाते हैं और फिर कुछ मेरे दोस्तों के साथ हुआ भी ऐसा है कि वो लोग मतलब शिरके के वीज़े के भी आए थे, लेकिन आगे उन्होंने जो कंपनी जो मेन जहाँ पे बनी हुई थी सप्लाई वाली उन्होंने लोगों को आगे रेफ़र कर दिया। अब सिलसिला ये होता है कि जो सप्लाई कंपनी जहाँ पे है सऊदीया में वो आगे बंदों को फ़रोख्त कर देती है। फ़रोख्त का मतलब ये होता है कि आप इस कंपनी में आए हैं, जैसे STC हो गया, आप आए STC में लेकिन STC वाले आगे आपको फ़रोख्त कर देते हैं फ्रेंडली वालों के पास या दीगर कंपनियों के पास। अब दो चीज़ों पे ये प्रॉफिट कमाते हैं। पहली प्रॉफिट तो ये है कि आपको वीज़ा देते हैं उस पर भी ये प्रॉफिट दे लेते हैं और वीज़ा भी बिल्कुल जो है ये सस्ता वो भी नहीं देते। और फिर आगे ये सीन होता है कि आपको उस दूसरी कंपनी में जब भेजते हैं तो उस कंपनी से इनका एग्रीमेंट होता है 1800 का 2000 का, लेकिन आपको जो ये सैलरी दे रहे होते हैं वो दे रहे होते हैं 1200 से 1300 रुपया या 1400 रुपया। तो बहुत सारे दोस्त इस परेशानी को लेके मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी जो है वो मैसेज कर रहे थे और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे इंस्टाग्राम के ऊपर भी। तो सबसे अहम बात ये मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कोई भी एजेंट या कोई भी एजेंसी आपको वीज़ा दे रही है तो सबसे पहले उससे ये वेरीफाई करें कि ये क्या सप्लाई तो वीज़ा नहीं है। अगर सप्लाई का वीज़ा है तो खुदा के लिए उसके में कभी भी ना आए। बहुत जलालत होती है जहाँ पे 3 माह इकामा बनता है फिर उसके बाद इकामा भी नहीं बनता और लोग यहाँ पे जलील व ख्वार हो जाते हैं, सैलरियाँ भी नहीं मिलती। आप कोशिश करें कि जिस शिरके के अंदर आ रहे हैं उससे एग्रीमेंट करें एजेंसी वाले के साथ कि जिस शिरके में आप हमें भेज रहे हैं उस शिरके में ही हमें काम चाहिए और ओरिजिनल एग्रीमेंट उनसे लें और उसके बाद जाके अपना जो है वो एग्रीमेंट साइन करें। और फिर अगर कोई दोस्त आपका वहाँ पे है जानने वाला सऊदीया में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं इसी वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट नंबर और अकाउंट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप वहाँ से मुझसे बेशक रब्ता कर सकते हैं। मैं जैसे भी फ्री होता हूँ मैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह रिप्लाई करता हूँ और बिल्कुल फी सबीलिल्लाह करता हूँ ताकि किसी की भलाई हो जाए। अब बात करते हैं कि जो लोग हाफिज़ कुरान हैं या इमाम मस्जिद हैं या जो बिल्कुल काम नहीं जानते उनके लिए ये इंतहाई अहम वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है तो बहुत सारे ऐसे जो अदारे हैं जो कि ये काम करवा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स होता है, इसी तरह प्लम्बर का कोर्स होता है या CCTV कैमरे का जो कोर्स होता है, ये बहुत सारे बिल्कुल छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। ये सीख के अगर आप आना चाहें तो आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है यहाँ पे। चाहे आप दुबई में जाएं तब, बहरीन में जाएं, मस्कत, ओमान, यहाँ सऊदीया में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है। अगर आप ये भी नहीं सीखना चाहते, आप सोचते हैं कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आप सीखना चाह रहे हैं, तो ये आपको 15 दिन का भी कोर्स करवाते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ गाड़ियों की जो है जैसे फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर है उसकी भी आप जो है तालीम ले सकते हैं, उसको भी आप सीख सकते हैं। वो भी बेहतरीन आपका एक रोज़गार है और वो भी हुनर है। अगर वो नहीं तो आप गाड़ी चलाना सीख लें
या गाड़ी पे भी आ सकते हैं। फ्रेश ड्राइवर भी थोड़ा वीज़ा महंगा होता है, लेकिन सैलरियाँ अच्छी होती हैं, काम ही अच्छा होता है। लेकिन जो दोस्त है बिल्कुल काम नहीं जानते, उनको मैं कहूँगा कि आप लेबर के वीज़े पे बिल्कुल भी ना आए। हाँ, अगर इनडोर काम है, कोई भी अच्छा आपका बंदा मुतमईन करने वाला है, अच्छा जो दोस्त है वो अगर वीज़ा दे रहा है, फिर बेशक आप आ जाएं। लेकिन इनडोर काम को अगर आपको वेरीफाई करवाना है तो लाजमी उस आदमी से जिससे आप वीज़ा ले रहे हैं उससे वेरीफाई करें कि मुझे काम अंदर ही मिलना चाहिए, यानी अंदर, चाहे वो गोदाम है, जो स्टोर है, चाहे शॉपिंग मॉल है, कोई भी है। तो ये चीज़ें सामने मद्देनज़र रखें, फिर उसके बाद ही आप तशरीफ़ लाएं यहाँ पे। तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।